मनोहर पर्रिकर के रक्षा मंत्री बनने के बाद उनके काफ़ी अच्छे दोस्त नितिन गडकरी उनकी सादगी का एक किस्सा सुनाते हुए बताते हैं कि जब वो पहली बार रक्षा मंत्री के तौर पर दिल्ली पहुंचे तब गडकरी ने उनसे कहा कि आप अपने कपड़े बदल लीजिए, यहाँ ठंड बहुत है और यहाँ पर आपकी हाफ शर्ट नहीं चलेगी। इस पर मनोहर पर्रिकर ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं ऐसा ही रहूँगा। ऐसे ही थे मनोहर पर्रिकर, जो हवाई चप्पल और हाफ शर्ट पहनते थे। कभी स्कूटर पर तो कभी कार में वो अक्सर गोवा की सड़कों पर निकल पड़ते थे। मनोहर पर्रिकर ने अपने राजनीतिक कद को कभी अपने व्यक्तित्व पर हावी नहीं होने दिया। कभी कभी तो वो आम इंसान की तरह किसी न किसी कतार में भी खड़े नजर आ जाते थे। गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर 17 मार्च की शाम इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो पैंक्रियाटिक कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन वे अपनी आखिरी सांस तक उसी जोश के साथ राजनीति में सक्रिय रहे जिस जोश के लिए वो जाने जाते थे। 13 दिसंबर 1955 को गोवा के मापुसा गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली के घर जन्मे मनोहर पर्रिकर ने आईआईटी बॉम्बे से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई साल 1978 में पूरी की थी। वो ऐसे पहले आईआईटी स्टूडेंट थे जो बाद में एमएलए भी बने। लेकिन आरएसएस के साथ मनोहर पर्रिकर बचपन से ही जुड़ गए थे। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी उन्होंने आरएसएस के साथ काम करना जारी रखा, जिसके बाद 26 साल की उम्र में ही वो मापुसा से ही संघचालक भी बने। मनोहर पर्रिकर ने इसके बाद सक्रिय राजनीति में कदम रखा साल 1994 में, जब वो गोवा की पणजी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। इसी दौरान जून से नवंबर 1999 तक पर्रिकर गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। इसी दौर में उन्हें तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपने मुखर भाषणों के लिए जाना जाता था। मनोहर पर्रिकर 24 अक्टूबर 2000 को पहली बार गोवा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका कार्यकाल कुछ ज़्यादा लंबा नहीं रहा। वे महज 27 फरवरी 2002 तक ही मुख्यमंत्री पद पर बने रह सके। लेकिन 5 जून 2002 को वे दोबारा गोवा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार भी 4 विधायकों द्वारा इस्तीफा दिए जाने के कारण उनकी सरकार अल्पमत में आ गई और इस तरह 29 जनवरी 2005 को उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद वे 7 साल तक सत्ता से बाहर रहे, लेकिन इस दौरान भी मनोहर पर्रिकर गोवा में संगठन को मजबूत करने में लगे रहे। इसी के चलते साल 2012 में गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान 40 में से 21 सीटें भाजपा ने मनोहर पर्रिकर के ही नेतृत्व में जीती थी। साल 2014 में भी मनोहर पर्रिकर का जादू कायम रहा और गोवा की दोनों लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में आईं। मनोहर पर्रिकर की छवि हमेशा से ही एक ईमानदार और सादगी भरे इंसान की रही। वो मनोहर पर्रिकर ही थे जिन्होंने सबसे पहले साल 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम आगे किया था। मनोहर पर्रिकर की इसी ईमानदार छवि के चलते नरेंद्र मोदी उन्हें सेंटर में खींच लाए और इस तरह साल 2014 में वे देश के रक्षा मंत्री बने। मनोहर पर्रिकर के ही कार्यकाल में अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले की जांच हुई थी। वो मनोहर पर्रिकर ही थे जिन्होंने राफेल विमान को भारत लाने के लिए तेजी दिखाई थी। मनोहर पर्रिकर के ही नेतृत्व में साल 2016 में सेना ने पाकिस्तान पर पहली सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी। खैर 2017 में गोवा में विधानसभा चुनाव हुए और भाजपा को सरकार बनाने के लिए कुछ सहयोगियों की ज़रूरत थी। ऐसे में मनोहर पर्रिकर फिर से गोवा वापस लौटे और वहां कुछ सहयोगियों को साथ लेकर उन्होंने फिर से सरकार बनाई और इस तरह वो दोबारा गोवा के मुख्यमंत्री बने। लेकिन फरवरी 2018 में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से मार्च 2018 में वे अमेरिका अपना इलाज करवाने गए। वहां से वे जून में भारत वापस लौटे और वापस आते ही उन्होंने फिर से अपना सरकारी कामकाज वैसे ही करना शुरू कर दिया। लेकिन अगस्त 2018 में उन्हें अपने उपचार के लिए दोबारा अमेरिका जाना पड़ा और आते ही उन्हें एम्स में भर्ती करवा दिया गया। लेकिन अब वो काफ़ी वक्त से अपने डाउनपुला स्थित आवास तक ही सीमित थे, लेकिन ये गंभीर बीमारी भी उनका हौसला नहीं तोड़ पाई। वे अक्सर नाक में ऑक्सीजन लिए इतने जोश में रहते थे कि वो वही जोश युवाओं में ट्रांसफर करने की बात किया करते थे। How is the Josh? I will transfer my Josh to you and sit here and speak few words. असल में पर्रिकर किसी मुख्यमंत्री या रक्षा मंत्री का नाम नहीं था। पर्रिकर नाम था एक सादगी का।
परिकर नाम था एक ईमानदारी का, परिकर नाम था एक कर्मठता का, परिकर उस सोच का नाम था जो हमेशा अपने मुल्क को दुनिया में सबसे आगे देखना चाहती है। लेकिन वो आवाज़ जो अपने अंदर जोश और जज्बा लिए बैठी थी, वो आज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। लेकिन वो लौ हमेशा भारतवासियों में जलती रहेगी जो परिकर ने अपनी अथाह इच्छा शक्ति से जलाई है। आज तक की पूरी टीम की ओर से मनोहर परिकर को श्रद्धांजलि।